हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज की हमारी जो वीडियो है वो परसेंटेज को लेके है। परसेंटेज आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसकी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं रखेंगे, 2-3 वीडियो रखेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप देखेंगे कि मैं आपको PDF वगैरह प्रोवाइड करवाऊँगा, तो प्रैक्टिस आप वहाँ से कीजिए और कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं सिखाऊँगा। जितने तरह के क्वेश्चंस आपके परसेंटेज के अंदर बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर और 1-2 वीडियो और आएगी उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हर तरह का हर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे मैंने परसेंटेज को टाइप्स में ही डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, है ना। प्रैक्टिस जो है हम प्रैक्टिस बैच जब करेंगे तो उस टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट सीखिए और उनको अप्लाई कीजिए कहाँ पे, जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वहाँ से दबा के प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगी। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि मैं एक वीडियो 3-3, 4-4 घंटे की परसेंटेज के ऊपर ही मैंने 12-12, 15-15 घंटे की वीडियो बना रखी है, उस तरह की नहीं होगी। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्चुअल से भरी हुई होगी, कॉन्सेप्ट से भरी हुई होगी। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, यहाँ से आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस SSC के अंदर बनते हैं, जिस तरह के आ रखे हैं ऑलरेडी, वो सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो अब अपना स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज नंबर सिस्टम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक जितना अच्छे से मैंने उसको पढ़ाया है, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपको दोबारा कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होगी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल डेप्थ में जाके आपको बताया है, ठीक है। तो परसेंटेज का पार्ट 1 या क्लास 1 आज स्टार्ट करते हैं कि सबसे स्टार्ट यहीं से करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ पर और सेंट लिखा हुआ दिख रहा है, ऐसे ही हिंदी में आपको प्रति और शत लिखा हुआ दिख रहा होगा। पर सेंट का मतलब कितना होता है? 100 होता है। उसी तरह से हिंदी में शत का मतलब भी 100 होता है। पर का मतलब होता है आपका प्रति, है ना, जिसको हम स्लैश से डिनोट करते हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि आप दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जाके दुकानदार से कहते हैं कि हमको 1 किलो दाल दे दो। आप उससे पूछोगे 1 किलो दाल का रेट कितना है, तो वो कहेगा आपको कि 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। कैसे कहेगा कि 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो आप क्या समझे वहाँ से? ये प्रति जो है, ये प्रति आपका यही पर वाला प्रति है ना, ये जो निशान लगा हुआ है आपका। इसका मतलब ये है 1 kg की वैल्यू कितनी है, 1 kg का कितना मूल्य है? 120 रुपये। तो किसी भी वस्तु को हम पर kg यानी कि पर kg के हिसाब से देख रहे हैं उसको। पर kg उसकी वैल्यू कितनी है? 120 है प्रति किलोग्राम के हिसाब से। इसी तरह से हम प्रति 100 के हिसाब से जब किसी भी नंबर का आकलन करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? उसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपको कहूँ 10%, तो परसेंट का मतलब क्या है? हमने अभी सीखा कि 10% का मतलब है पर, और सेंट यानी कि 100। पर का मतलब प्रति और 100 हो गया इसका सेंट का मतलब, बस। तो ये क्या हो गया? इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी, है ना। प्रति 100 हमने क्या है, हमने देखा कि प्रति 100 पे 10 को हम जब देखेंगे तो उसकी 10% परसेंटेज वैल्यू कहलाएगी। इसीलिए हम परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100 लगाते हैं। कोई भी नंबर आपको मैं दे दूं, 30% यहाँ लिखा हुआ होगा, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 30/100, क्योंकि हमने 100 पे 30 को देखना है। क्लियर है यहाँ तक? प्रति 100 पे देखना है, इसीलिए हम परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100 लगाते हैं। आई होप आपको परसेंटेज समझ आ गया होगा कि परसेंटेज दरअसल होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा, देखिए क्या है। अब परसेंटेज और फ्रैक्शन का क्या ड्रामा होता है ये। जैसे कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको ज़रूर आनी चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसा? उदाहरण के तौर पे यही देखिए कि 10% लिखा हुआ है, तो उसको आप कहोगे कि 10/100। इतना तो आप आसानी से कर लिए कि 1/10 हो गया, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, आपने बड़े आराम से कर लिया। लेकिन मैं अभी आपको एक नंबर दे दूँ, मैं कहूँ आपसे कि 320 का आपको निकालना है कितना? 62.5% निकालना है। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानते तो आप यहाँ पे कुछ देर अपना काफ़ी सारा टाइम लगा देंगे। लेकिन जैसे ही आप जानते होंगे कि 62.5 को हम कैसे लिखते हैं, 5/8 लिखते हैं, आप तुरंत क्या करोगे? 320 × 5/8। तो कुछ ये वैल्यू ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज को हम कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में लिख देते हैं। कुछ नया मतलब ऐसा काम नहीं कर रहा है कि बहुत बड़ा हमने कुछ अलग हटके कर दिया, बस इतना अपने सहूलियत के लिए, अपने कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाने के लिए ये कुछ चीज़ें हमको याद रख लेते हैं तो ठीक रहती हैं। और याद होनी ही होनी चाहिए आपको अगर अच्छे से परसेंटेज करना है तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको 40 टाइम्स काट के तुरंत 200 कह दोगे। लेकिन यहाँ पे आपको करने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे आप अच्छे से नहीं कर पाते।
काफ़ी टाइम या तो आप मल्टीप्लाई करते आपस में, अपोन में 100 लगाते, फिर कुछ उल्टा सीधा कर रहे होते। इसीलिए हमको फ्रैक्शन वैल्यू ज़रूर आनी चाहिए। नहीं आती तो आप अपोन में 100 लगा के बना सकते हैं। जैसे कि 62.5 लिखा हुआ है, परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो उसको अपोन में 100 लगाएंगे, डेसिमल हटा के 0 लगाएंगे, 25 से काटेंगे, 25 25 625 होते हैं, ये 40 बार जाएगा, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया फ्रैक्शन वैल्यू 5/8। तो अगर नहीं आता तो इस तरीके से बना सकते हैं आप, लेकिन एटलीस्ट इतने बेसिक तो आप याद कर ही लीजिए, जिससे कि आप क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर पाए। कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है एकदम। तो अब देखते हैं होते क्या क्या है। 8.33% आपको लिखा हुआ कहीं दिख जाए, या फिर आप इसको 8/3% लिखा हुआ कहीं मिल जाए, उसको आप तुरंत क्या लिख दोगे, 1/12 लिख दोगे। या आपको ज़रूर पता होना चाहिए। 10% है, बेसिक है बिल्कुल, इसको आप 1/10 लिख दोगे। 12.5% या फिर यही क्या 12 सही 1/2% लिखा हुआ कहीं आपको दिख जाए, तो आपको क्या करना है उस टाइम पे 1/8 लिख देना है। ठीक है, 16.66% लिखा हुआ मिल जाए, या फिर 16 सही 2/3% लिखा हुआ मिल जाए, तब भी आपको क्या लिखना है, क्योंकि 16 सही 2/3 का मतलब ही क्या होता है 16.666, और ये ऐसे ही चलता चला जाता है ना। सो ऑन कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ दिख जाए तो आपको तुरंत 1/6 वहाँ पे कर देना है। ऐसे ही 20% के लिए आपको 1/, क्योंकि अपोन में 100 लगाओगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। 25% के लिए 1/4, 33.3% लिखा हुआ दिख जाए, या फिर 33 सही 1/3% लिखा हुआ दिख जाए, उसके लिए आपको तुरंत 1/3 कर देना है। क्लियर है। ऐसे ही आपको 37.5 लिखा हुआ दिख जाए तो आपको 3/8 कर देना है। 40% के लिए 2/5, 50% आधा होता ही है, आपको पता है ना। 100% कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उसका आप आधा करोगे तो 50% हो जाएगा, या फिर इसको ही हम क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे। क्लियर। 60% को आप 3/5 लिख दोगे, 62.5% को आप 5/8 लिख दोगे। 66.67 लिखा हो या 66 क्या लिखा हो 2/3 लिखा हो, इसको आप क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। 75% को आप 3/4 लिखेंगे, 80% को आप 4/5 लिखेंगे, 87.5% को आप 7/8 लिखेंगे, और 100% तो एक अपने आप में होता ही है। ये बहुत लिमिटेड लिखे हुए हैं यहाँ पे, इससे अलग भी कुछ होते हैं, वो आपको PDF के तौर पे या एक आपको मैं क्या करूँगा कि टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको याद कर लेना है ना। 1/14 का क्या होता है, 1/7 का भी नहीं लिखा हुआ क्या इसमें, ओहो 1/7 का नहीं लिखा हुआ, उसको भी लिखते हैं चलिए, वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना समझ आ गए। अभी कुछ और लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है उसको थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। इसको हटा देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देखिए ज़रा कि जैसे कि आपने देखा 66.67%, और दूसरा आपने क्या देखा 33.3% है ना। इनका आप दोनों का सम देखोगे तो भी 1 बनेगा, तो आप इनका एक दूसरे का उल्टा भी देख सकते हो। इसी तरह से 62.5% और साढ़े कहाँ गया 37%, ये एक दूसरे के इनको जोड़ोगे आप 3/8 और 5/8 इनको जोड़ोगे तो ये 1 बन जाएगा, है ना, क्योंकि 100 से माइनस करके ही दी गई वैल्यू है। तो इस तरीके से आप याद रखने के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सा और लिख लीजिए कुछ कि 1/7 जो होता है उसको हम 14.28% लिखते हैं। क्या लिखते हैं 14.28%। क्लियर है यहाँ तक। और कौन सा रह गया, 1 मिनट में देख लूँ ज़रा। 1/8 हो गया, 1/9, अच्छा हाँ कुछ और रह गए। 1/9 को हम क्या लिखते हैं 11.11%। बहुत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा इसमें लिखे। 1/11 को क्या लिखते हैं हम 9.09%। इनको भी ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। और इससे अलग क्या रह गया 1/12 आ गया। 1/13 वगैरह को आप अलग से टेबल प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको याद कर लेना। 14 बनाना है, मान लीजिए आपको 1/14 बनाना है, तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सॉरी, डिवाइड लगा रहे हो, नीचे 2 से करो तो उधर भी 2 से कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप मल्टीपल या डिवाइड लगा के और फ्रैक्शंस बना सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। बाकी जो भी कुछ होगा वो आगे क्वेश्चंस में हम
देखते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि ये पता होना चाहिए ना कि किस तरह से हमको करना है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको कहीं किसी और टीचर के पास भी देखने को मिल जाए तो हैरान होने वाली बात कुछ नहीं है। ये मेरी पीडीएफ आज से 2 साल पहले बनी हुई पीडीएफ है, और कुछ टीचर्स के पास थी भी साथ के साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के क्रिएटेड किए हुए क्वेश्चन है, ये गूगल पे आपको मिल जाएंगे, है ना। और प्रीवियस ईयर में भी कुछ आए हुए क्वेश्चन ये हैं ज़्यादातर। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या है कि इफ़ p% ऑफ p इज 64, यानी कि p का p% 64 है, p का p% कितना है 64 है, तो p की वैल्यू बताओ। हम परसेंटेज को हटा के क्या लिखेंगे, परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100 लिखेंगे, इज गोस टू 64। या यहाँ से हम क्या कह देंगे कि पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64 इंटू 100। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट लोगे तो आप 80 आ जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम ऐसे क्वेश्चन के साथ शुरुआत की है हमने कि जिसको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल थी ही नहीं, है ना। कोई बात नहीं, फिर भी देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है। सेकंड, इफ 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 25% ऑफ a माइनस बी। जब हमको मल्टीप्लाई में दिख रहा है, दोनों साइड में परसेंट आ रहा है, तो परसेंट को हटा दीजिए, अपॉन में 100 लगा के भी काटने से अच्छा है वैसे ही कर दीजिए। तो हमारे पास यहाँ से कितना रह गया, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 25/15। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। हमको बताना क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b का कितने परसेंट a के इक्वल है ये बताना है। तो यहाँ से हमको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक तो यह है कि यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, अप्लाई सी एंड डी, यानी कि कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, कोई फ्रैक्शन इस तरह से लिखी हुई है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अप्लाई करके। ये दरअसल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, जब वहाँ पढ़ेंगे तो उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा अच्छे से आपको, है ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको ज़रूर अच्छे से सीख लेना। काफ़ी क्वेश्चंस में अप्लाई होता है और आसान बहुत कर देता है क्वेश्चन को। जैसे इस कैलकुलेशन को देखें हम, इसमें जैसे ही आप लगाओगे तो इस साइड में a अपॉन बी बन जाएगा तुरंत, ये वाली साइड। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर 25 प्लस 15 40, और नीचे 25 माइनस 15 कितना बनेगा 10, ठीक है। यहाँ पे आप एक एक जीरो और लगा दो अपनी मर्जी से, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। रेशियो निकालना है और परसेंटेज निकाल के बताना है हमको। तो ये कह रहा है कि b के कितने परसेंट के बराबर a है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कितना है, इसीलिए हम किसी भी वैल्यू को 100 बनाएंगे हमेशा। आपको डायरेक्ट कह सकते हो कि 100 वाली वैल्यू यहाँ कितनी है 400 है, तो कितने परसेंट है 100 का 400, ये 400% सीधा सीधा दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए कि a अपॉन बी की वैल्यू आपके पास ये आ गई, तो यहाँ से हमको डायरेक्ट दिख गया, ये कह रहा है कि b का a कितने परसेंट है, तो 100 का कितने परसेंट, 400% है, क्योंकि हमको पता है किसी भी वस्तु को हम 100 से ही आंकते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 20% ऑफ a इज गोस टू 30% ऑफ b इज गोस टू 1/6 ऑफ c, देन abc का रेशियो कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखा, 20% को 1/5 लिखते हैं, तो 1/5 a इज गोस टू 30% को हम 3/10 लिखेंगे, इंटू b इज गोस टू 1/6 इंटू c, ये आ गया। ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो आप इनको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे, 1/5 का 5 कर देंगे रेशियो, 3/10 का 10/3 कर देंगे, और 1/6 का आप 6 कर देंगे। यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा 15, 10 और 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेसिक है, आगे चलते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपको अलग से कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। 8 मैंने बताया ना आपको, 8 टाइप के क्वेश्चंस इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको परसेंटेज में। तो अभी पहला टाइप यानी कि बेसिक क्वेश्चंस का चल रहा है। इफ़ इन अ कॉलेज देयर आर 40% बॉयज़, तो तुरंत आपके दिमाग में यहाँ पे हिट करना चाहिए कि 60% क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, तुरंत हिट करना चाहिए। एंड 900 गर्ल, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 900, गर्ल्स कितनी है 60%, परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे तो 60% है, और नंबर ऑफ गर्ल्स देखेंगे तो वो 900 है। तो 60% की वैल्यू कितनी है 900 है, तो 100% की पूछ रहा है हमसे। यूनिटरी मेथड पढ़ाई होगा कभी छोटी क्लास में, और याद ना रहा हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 15 चौके 60, 15 छक्के 90, है ना। तो 4% की वैल्यू कितनी होगी 60, लेकिन हमको तो 100 बनाना है, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई। ये 25 चौका 100 बन गया, ये 25 छक्का 150, यानी कि 1500 बन गया। क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, इसके नंबर पे मत जाना, ये पीडीएफ में जो डायरेक्ट जो क्वेश्चंस थे उसका वहाँ से उठाए हुए हैं, तो वहीं का नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 जो लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, एक छात्र ने 5/3 के बजाय एक संख्या 3/5 गुणा की, गणना में प्रतिशत त्रुटि वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा। क्या करना था, उसके 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से उसकी कितनी परसेंटेज त्रुटि हुई, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे 5/3 था। रेशो में लिखेंगे, रेशो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन उसने 3/5 लिख दिया उसको, बस तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्ट, तो कितना बन जाएगा 25 3 3 9 है ना, और यानी कि 25 की जगह उसने 9 लिख दिया। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, कितने की त्रुटि दिख रही है आपको, दो, यहाँ से दो तरीके हैं आपके पास करने के, या तो इसको 100 बना लीजिए 4 से मल्टीप्लाई करके, तो इधर भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो इसका मतलब 100 को हमने 36 लिखा है, कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, 64% की त्रुटि हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? या फिर इसको और बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे कि 5/3 लिखना था हमको, हमने लिख दिया 3/5, कितने का डिफरेंस आ गया, कितने की गलती होगी, तो यहाँ से माइनस करेंगे आप दोनों को, तो कितना 5 पंजे 25, 3 × 9 25 में से 9 जाएंगे 16/15, इतने की गलती हो गई है। 16/15 की गलती हुई है, कितने पे हुई है, एक्चुअल तो ये है ना, लिखना तो हमको ये था, तो इस पे ही गलती को देखेंगे और इन 100% निकालने के लिए। ठीक, 3 से आप इसमें डिवाइड लगाएंगे, 3 पंजे 15, तो कितना हो गया है 16/25 × 100, या फिर 25 चौके 100 और 16 चौके 64, 64% की आपके पास क्या आ गई, त्रुटि आ गई, या फिर आपकी एरर आ गई, परसेंटेज एरर आ गई जो हमको कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर खर्च कर देता है, 25% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर देता है, तो कुल मिला के उसने कितना खर्च कर दिया, 35 और 25 60% उसने खर्च कर दिया, और शेष का 80% घर पर खर्च करता है वो। शेष कितना बचा, कुल मिला के 35 और 25 60% उसका ओवरऑल खर्च हो चुका है, उसके पास अभी भी 40% बचा हुआ है, और 40% का भी 80% घर के किराए पे खर्च कर देता है, तो उसकी प्रतिशत बचत कितनी है। एक बात बताइए, 80% खर्च करने के बाद उसके पास बच कितना रहा होगा, 20%। कितना बच रहा होगा, 20% बचत हो रही होगी उसकी, जो हमसे पूछ रहा है। लेकिन ये 20% किसका, शेष का, शेष कितना है 40, तो 40 का 20% कितना हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इतना कुछ लिख दिमाग में करिए इन क्वेश्चंस को, ये बेसिक है बिल्कुल, लेकिन मैं लिखवा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिख के करने हैं, दिमाग में कर लें डायरेक्ट ऐसे ही। फिर से समझ लीजिए कि 35 और 25 60% ऑलरेडी खर्च कर चुका था, तो शेष कितना बचा उसके पास, 40 बचा, और 40 का 80% वो घर पे के किराए पे खर्च कर रहा है, तो बचा हुआ 20% तो बचा ही रहा होगा ना, क्योंकि टोटल तो 100% ही है, कोई भी वैल्यू अपने आप में। तो 40 का 20% 8% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखते हैं, तो देखिए पहला जो हमारा टाइप था बेसिक क्वेश्चंस का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड टाइप आ गया कॉन्जिक्यूटिव चेंजेस रिलेटेड क्वेश्चन। कॉन्जिक्यूटिव चेंजेस क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव चेंजेस देखिए ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई उदाहरण के तौर पे कुछ भी ले लीजिए, आपके पास 100 रुपये हैं और मैं कहूँ कि हर रोज़ आपकी इस 100 रुपये में 10% का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 10% बढ़ेगा। तो आप कहोगे कि मेरे पास आज 100 रुपये हैं, तो कल को ये कितने हो जाएंगे, 10% बढ़ के 110 हो जाएंगे। उससे अगले दिन कितने हो जाएंगे, उससे अगले दिन फिर 10% बढ़ेंगे, तो 110 पे 10% जब बढ़ेंगे, 100 पे नहीं, 110 पे 10% बढ़ेंगे तो 121 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि नेक्स्ट डे फिर 10% बढ़ेंगे, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 133.1% हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन का हमने डाटा यहाँ पे लिख लिया। इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। तो लगातार का मतलब ही कॉन्जिक्यूटिव चेंज होता है, किसी चीज़ में लगातार बदलाव होते रहने को ही कॉन्जिक्यूटिव चेंजेस कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो क्वेश्चन को किसी भी कॉन्जिक्यूटिव चेंज वाले को करने का तरीका ये होता है। बाकी इससे लगे कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि a + b + ab/100 कॉन्जिक्यूटिव चेंज के लिए फॉर्मूला होता है। पहला हमने तरीका क्या देखा कि हम 100 मान के कर सकते हैं, दूसरा तरीका हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा
हम रेशो से कर सकते हैं। जैसे कि 10% दे रखा था हमको, तो 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। तो 1 साल की बात चल रही है, तो 10 से 11 हो गया, यानी कि 10 पे कितना बढ़ रहा है? वो 1 बढ़ रहा है, तो 10 से 11 हो गया 1 साल में। 2 साल की बात करेगा तो एक बार फिर से कह देंगे 10 से 11। 3 साल की बात करेगा तो फिर कह देंगे एक बार 10 से 11 हो रहा होगा। ठीक है, लास्ट में इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना बन जाएगा? 1000, और ये बन जाएगा 1331। या फिर इसी को लिखने का एक तरीका और क्या होता है कि 10 से 11 हो गया, है ना। 1 साल की बात कर रहा है तो पावर 1, 2 साल की बात कर रहा है तो पावर 2, 3 साल की बात कर रहा है तो पावर 3, 4 साल की बात कर रहा है तो पावर 4, क्योंकि अल्टीमेटली हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना है लास्ट में आके। क्लियर? तो ये 3 तरीके से हम कॉन्जुगेटिव चेंजेस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनू सैलरी वाज ₹18,000 एंड इंक्रीज ऑफ 20% इन कॉन्जुगेटिव 2 टर्म्स, यानी कि 2 सालों में उसका 2 टर्म्स में 20% बढ़ रहा है, इक्वल टू सिंगल इंक्रीमेंट। तो उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ है? ठीक है, तो आप तीनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप तुरंत दिमाग में ज़्यादा कुछ मत कीजिए, इस तरीके से इस फॉर्मूले में रख दीजिए जैसा हम करेंगे कि क्या पहले साल में 20 बढ़ा होगा, दूसरे साल में 20 बढ़ा होगा, प्लस 20 × 20/100। यहाँ से डायरेक्ट आप देखोगे 44% हो गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू को नहीं देखना हमको, वैल्यू को हम करेंगे क्या जब हमसे परसेंटेज पूछा है। ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि 18,000 का 20% निकालेंगे, फिर जो आएगा उसमें ऐड करेंगे 18,000 में, फिर जो आया उसका भी 20% निकाल के फिर ऐड करेंगे। ऐसे नहीं करना। परसेंटेज पूछ रहा है तो हमको वैल्यू की कोई नीड नहीं है। क्लियर? समझ आ गया? तीनों तरीके समझ आ गए आपको? इससे करना था 100 वाले से, तो इससे भी करके दिखा देता हूँ कि जैसे कि 100 थी उसकी सैलरी, 18,000 को हम 100 मान लिया, तो पहले साल में कितनी बढ़ी? 20%, तो 120 हो गई। 120 पे फिर 20% बढ़ेगा तो कितनी हो जाएगी? 120 का 20%, 12 दूनी 24, यानी कि 120 में 24 ऐड करोगे तो 144। तो कुल मिला के आप देखोगे 100 से 144 हो गई, कितनी बढ़ गई? तो आप कहोगे जी 44% बढ़ गई। बस यही पूछ रहा था हमसे। तीसरा तरीका ये है, तीसरे तरीके में आप देखोगे 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, या फिर इसको हम क्या कह देंगे कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट, 5 पे 1 का इंक्रीमेंट। तो 5 पे 1 का इंक्रीमेंट मतलब 5 से 6 हो रहा है। 2 सालों के लिए हम 2 पावर लगा देंगे, तो 25 से कितना हो गया? 36 हो गया। लेकिन हमको इसको 100 बनाना है, क्योंकि 100 पे ही देखना, तो 4 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 100/144 बन जाएगा। तो यहाँ से भी आप क्या कहोगे कि 44% का इंक्रीमेंट सैलरी में हो गया। किसी भी वैल्यू को जब हमको देखना हो, किसी भी परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो, तो उसको 100 बनाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अन्नू के पास 96,000 रुपये उनके लॉकर में कुछ साल पहले जमा हुए थे। पहले वर्ष के दौरान उन्होंने उस राशि में 25% जोड़ा, और दूसरे वर्ष में उन्होंने एक बैंक के लॉकर में अतिरिक्त 12.5% की राशि जमा की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि पहले साल में 25% जोड़ा, दूसरे साल में 12.5% जोड़ा अतिरिक्त उसके अंदर। तो इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव चेंज हो रहा है, लगातार बदलाव आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके लॉकर में वर्तमान राशि कितनी है ये हमको बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब आपको पता है 1/4, 12.5% का मतलब 1/8। जब उसने 25% जोड़ा होगा, इसका मतलब उसका 4 से 5 हो गई होगी वैल्यू, 4 से 5 हो गई होगी, 1 बढ़ गई होगी। जब उसने 12.5% ऐड की है तो 8 से 1 बढ़ी होगी, इसका मतलब पहले अगर 8 रही होगी तो वो 1 बढ़ के 9 हो गई होगी। ठीक है, तो 8 चौक 32 और 9 पंजे 45। तो यहाँ से हम कैसे कैसे रेशियो बनाते हैं कि हमारा क्या था? ये हमारा पहले वाला था, ठीक है, और ये हमारा बाद वाला आता है। पहले वाला यानी कि 32 है जो एक्चुअल में था, जो कि 96,000 है। तो 32 की वैल्यू कितनी हो रही है? 96,000। तो हमसे पूछ रहा है 45 की वैल्यू कितनी होगी। हमको दिख रहा है यहाँ पे सीधा सीधा 3,000 की मल्टीप्लाई कर रखी है, तो इसमें भी आप 3 से मल्टीप्लाई करके 3 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 45 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135, और 3 जीरो और लगा दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपको दिख रहा है कि इस तरह से हमको परसेंटेज डेसिमल में दे रखी है, तो इस टाइम पे हम a प्लस बी लगाना हमारी समझदारी रहेगी क्या? बताइए थोड़ा सा, कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 लगाना समझदारी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने आपको तीनों तरीके बताए हैं कि कैसे करना है। ये रेशियो मेथड है,
कौन सा है? रेशियो मेथड। आगे चलते हैं। प्रारंभ में चीनी के दामों में 15% की वृद्धि हुई, उसके बाद फिर 15% की कमी होगी, तो चीनी की कीमत में कितने परिवर्तन आया ये हमको बताना है। इसके लिए मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, कुछ नहीं करना, दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, और अपॉन 100, यानी कि 15 15 225/100 करेंगे तो वो 2.25 हो जाएगा। इतना बदलाव आएगा उसके अंदर, ठीक है। और हमेशा इस कंडीशन में जब बराबर की वृद्धि और बराबर की कमी हो रही तो वहाँ पे हमेशा क्या होती है? कमी ही होती है। कभी क्वेश्चन कल के दिन को आपसे पूछ ले तो आपको डायरेक्ट यही करना है। अब ऐसा करते क्यों है हम? ए की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू क्या है? +15, क्योंकि 15% की वृद्धि हो रही है। बी की वैल्यू क्या है? -15, क्योंकि 15% की कमी हो रही है। अब a + b + AB/100 जब आप लगाओगे तो यहाँ से क्या होगा आपका? a की वैल्यू +15 है, b की वैल्यू -15 है, इस प्लस को ऐसे ही रखे रहने दो, 15 × -15/100, तो ये वैल्यू तो आपकी कट ही जानी है, ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जानी है। आपके पास बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ ये, और यही मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे देखिए माइनस का साइन रहेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि हमेशा क्या होती है? कमी होती है जब बराबर की वृद्धि हो रही हो और बराबर की कमी हो रही हो, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन ये करने के नहीं होते बिल्कुल भी, दिमाग से देख के सीधा टिक करने के क्वेश्चन होते हैं। आगे चलें। एक मशीन का मूल्य 10% की दर से मूल्यह्रास करता है, इसे 3 साल पहले खरीदा गया था, इसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो खरीदा हुआ जिस टाइम पे खरीदा गया था इस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या थी? आपने कोई भी एक वस्तु खरीदी है, वो हर साल 10% डेप्रिशिएट हो जाती है, मतलब कि 10% के उसके मूल्य में हानि हो जाती है, हास हो जाता है, मूल्यह्रास, मूल्य में गिरावट आ जाती है उसकी। और लगातार ये कब तक चलती है? 3 साल तक। 3 साल हो जाने के बाद आपके पास वैल्यू जो बची वो 8748 बची है। तो 3 साल पहले कितनी थी हमको बतानी है। 10% का मतलब आप कहोगे 1/10, इसका मतलब 10 पे 1 की कमी हो रही है। 10 पे 1 की कमी का मतलब 10 से वैल्यू 9 हो रही होगी। 3 साल की बात चल रही है तो 3 पावर लगा देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1000, और इसको हम क्या कहेंगे? 729, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या है? एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि जिस टाइम पे हमने खरीदी थी, ये हमारी खरीद वाली वैल्यू है, और ये हमारी बाद वाली, यानी कि 3 साल के बाद जो बची हुई है ये हमारी वो वैल्यू है। तो 729 की वैल्यू इसने हमको कितनी रखी है? 8748, और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ 1000 की वैल्यू कितनी होगी। तो बस कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, और कैलकुलेशन भी आप अगर ढंग से करोगे तो कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है। मुझे दिख रहा है कि 72 भी अगर मैं इसको लेता हूँ तो 72 का 10 गुना 7200 होता है, 8700 है, इसका मतलब ये एक ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया है ना। ये कितनी बार जाएगा? 9 से मुझे लास्ट में 8 दिख रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि एक मतलब यहाँ 2 बनने की कंडीशन ज़्यादा है। 9 दूनी 18 होते हैं, इसका मतलब 12 हो सकता है। एक तो आएगा आएगा, हमने 72 से देख लिया, एक तो आएगा आएगा कि 10 टाइम इसका करता हूँ मैं तो 7200 पहुँच रहा है, इसका मतलब इसके आसपास की वैल्यू होगी। अब मैं उसके बाद यूनिट डिजिट इस्तेमाल करूँगा, तो 9 से 8 पे आने के लिए मुझे 9 की मल्टीप्लाई कितने में करनी पड़ेगी? 2 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 9 दूनी 18 होते हैं। तो मैंने देख लिया कि डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 12000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशन भी आप ज़बरदस्ती की ऐसे मत लिखिए, आप कभी लिखने बैठे 8748/729 और इनटू क्या करें, फिर उसके बाद 1000 करें, ऐसे करके फिर सॉल्व करें, इसको डिवाइड लगाएं, वो सब नहीं करना है। यूनिट डिजिट को मैंने पहले दिन जिस दिन आपकी क्लास ली थी नंबर सिस्टम की, मैंने तभी बताया था कि यूनिट डिजिट का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं काफ़ी क्वेश्चंस में। आगे चलें। ये देखिए क्या कह रहा है कि एक जिले में 64,000 निवासी हैं, यदि जनसंख्या 2.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, हर साल कितनी बढ़ी है? 2.5, तो 3 वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी? 2.5 का मतलब कितना होता है? 5% का मतलब 1/20 होता है ना। देखिए कैसे कीजिएगा आप, 5% का मतलब 1/20 होता है, लेकिन 2.5 इसका भी आधा होता है, तो इसका भी आप क्या कर दोगे? आधा कर दोगे, तो कितना हो जाएगा? ये 1/40 हो जाएगा। इसका मतलब हर साल क्या है? एक बढ़ती है, तो 40 से 41 हो रही होगी, और 3 साल तक ये प्रोसेस चलता है, तो इसमें हम पावर 3 लगा देंगे। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो 40 का मतलब क्या होता है? 40 का क्यूब 4 चौक 16 चौके 64,000, और 64,000 की वैल्यू तो हमको 64,000 दे ही रखी है, तो डायरेक्ट हमसे क्या पूछ रहा है? 41 का क्यूब पूछ रहा है।
तो 41 का क्यूब निकालने के लिए देखिए ऑप्शन मैंने खुद ने सेट नहीं किए, ऑप्शन जिस तरीके से आ रखे हैं वैसे ही हैं। तो हमको दिख रहा है लास्ट में एक है, एक का आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो हमको लास्ट में बन देगा। तो यूनिट डिजिट ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए, बाकी आप करके देख सकते हैं। 41 × 41 × 41, ठीक है। बाकी यूनिट डिजिट से हमने ऐसे कर लिया। क्लियर? आगे चलें, इसको सॉल्व करना तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक अब थोड़ा सा और एक टाइप आ गया नेक्स्ट, ठीक है। हमने कौन कौन सा देख लिया, कॉन्जिक्यूटिव चेंजेस वाला जहाँ भी आपको आएगा मैंने आपको तीनों फॉर्मूले लिखवा दिए, किस तरह से करना है वो सब कुछ लिखवा दिया। परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें क्वांटिटी वगैरह होती है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन के किस किस तरह के हैं। एक कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 20% अधिक है। कक्षा में कुल 66 छात्र हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 66 हैं। यदि 4 और लड़कियों को कक्षा में भर्ती किया जाए तो लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। दरअसल ये क्वेश्चन रेशियो का है, गलत डाल दिया मैंने इसमें, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था इसको, पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं। लड़कियों की तुलना में 20% अधिक हैं लड़के, तो यानी कि बॉयज़ टू गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 20% का मतलब कितना होगा, 1/5। अगर गर्ल्स 5 हैं तो एक ज़्यादा है, ये 6 है, और 6 5 11 होता है, और 11 की वैल्यू टोटल बॉयज़ और गर्ल्स मिलके तो क्लास में स्टूडेंट्स बन रहे हैं, तो रेशो के अकॉर्डिंग 11 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में है कितनी है, 66। इसका मतलब 6 गुना है। तो एक्चुअल में बॉयज़ कितने हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 36, और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स कितनी है आपकी, अच्छा लड़कियों की संख्या 20% अधिक है, थोड़ा हमने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहीं पे कर देते हैं, इसको थोड़ा यहीं चेंज कर देते हैं। ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 6 पंजे 30। अब इसने कहा है कि 4 लड़के अगर और आ जाएं तो ये लड़के कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। अब और लड़के कितने हैं, लड़के तो 30 ही रहेंगे। तो रेशियो कितना हो गया, 4:3 या 3:4, लड़कों से लड़कियों का अनुपात। क्लियर है यहाँ तक, पर से उसका रेशियो का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र रसायन विज्ञान में, 70% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, जबकि कुल छात्रों में से 15% छात्र दोनों में असफल हो गए। इस तरह के क्वेश्चन वेन डायग्राम से करते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। और इसके ऊपर एक अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस कलेक्ट कर पाता हूँ मैं तो एक अलग से वीडियो बना लेंगे, पर देख लीजिए फिलहाल इसको। यदि दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको बताने हैं। 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में पास हुए हैं, 70% फिजिक्स में पास हुए हैं, और 15% दोनों में फेल हुए हैं। तो जो भी हमको कॉमन दिया रहता है हम कोशिश करते हैं कि वही निकालें। 80% अगर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 80% अगर पास हो रहे हैं तो 20% यहाँ फेल हो रहे होंगे। 70% अगर फिजिक्स में पास हो रहे हैं तो 30% यहाँ पे फेल हो रहे होंगे, ठीक। अब अगर वेन डायग्राम से आपको समझाऊँ मैं तो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे इसको कह दीजिए आप केमिस्ट्री, इसको कह दीजिए फिजिक्स। हमको पता है ये फेल वाले का बनाया हमने, किसका, फेल वालों का बनाया है। 15% दोनों में कॉमन है, कुल मिला के 20% केमिस्ट्री में फेल हो रहे थे, तो 15 तो आ ही गए, 15 तो इधर आ ही गए, तो बचे हुए कितने, 5% और रह गए जो केमिस्ट्री में फेल हुए होंगे। ऐसे ही फिजिक्स में 30% फेल हुए थे, तो 15 ऑलरेडी आ रखे हैं, 15 और लिख दीजिए। कुल मिला के 15 15 30 और 5 35, फेल होने वाले की संख्या कितनी हो गई, फेल वाले कितने हो गए, फेल वाले आपके हो गए 35%, जोड़ लिया सबको हमने। तो पास वाले कितने बचे, पास वाले आपका हो गए 65% बचे। बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्यों, क्योंकि पास वालों का इसने हमको नंबर दे रखा है कि 325 बच्चे पास हुए हैं, तो 65% की वैल्यू कितनी है, 325। 100% की हमसे पूछ रहा है, निकाल दोगे, ये कुछ ना कुछ तो मल्टीपल होगा इसका। 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, डायरेक्ट 5 गुना हो रहा है, तो 100 पंजे 500, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, एक तरीका आपको वेन डायग्राम वाला समझ आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है वो देखते हैं। दूसरा कुछ फॉर्मूले से करना होता है तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 80% यहाँ पास हो रहे हैं, 70% यहाँ पास हो रहे हैं, कुल मिला के दोनों को जोड़ लीजिए, कितने हो गए, 150% हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि 100% में 150% बच्चे पास हो जाएंगे, इसमें क्या होगा, दरअसल दोनों कॉमन वाले भी होंगे कुछ जो दोनों में पास हो रहे हैं, क्योंकि 15% अगर दोनों में फेल हो रहे हैं तो आप कहोगे जी 85% दोनों में पास भी हो रहे होंगे, और ये 85% इसमें आपने 2 बार काउंट कर दिए। तो क्या करेंगे आप, 150 में से
एक 85% निकाल दोगे तो आपके पास 65% रह जाएगा, जिसकी वैल्यू उसने हमको कितनी रखी है 325, और 100% की वैल्यू हम 500 कह देंगे। समझ आ गया? आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में संपन्न जलवायु सम्मेलन में 400 महिलाएं, 600 पुरुष और 500 बच्चे उपस्थित थे। ठीक है, इनमें से 20% महिलाएं, 30% पुरुष और 50% बच्चे इंजीनियर थे। तो कुल कितने लोग इंजीनियर नहीं थे वो हमको बताना है। आज बहुत बेसिक क्लास है, बेसिक क्वेश्चन एकदम। 20% महिलाएं अगर इंजीनियर हैं तो आप कहोगे जी 80% इंजीनियर नहीं होंगी। 30% अगर इंजीनियर हैं पुरुष तो 70% इंजीनियर नहीं होंगे। 50% बच्चे अगर इंजीनियर हैं तो 50% बच्चे इंजीनियर नहीं होंगे। अब इसके बाद क्या, 400 महिलाएं थी तो 400 में से हमको क्या बताना है कि इंजीनियर कितने बच्चे नहीं हैं, नॉट इंजीनियर्स बताने हैं हमको। तो 80% नॉट इंजीनियर हैं, तो 400 का 80% कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 यानी कि 320। 320 महिलाएं ऐसी हैं जो इंजीनियर नहीं है। पुरुष में कितना, पुरुष में 70% ऐसे हैं जो इंजीनियर नहीं है, तो 600 का 70%, 6 सत्ते 42 यानी कि 420। इस तरीके से ही परसेंट कैलकुलेट करनी है आपको। और बच्चे क्या, बच्चे 50% इंजीनियर है तो 50% क्या है, इंजीनियर नहीं होंगे। तो 500 का आधा कर दोगे आप, कितना हो जाएगा 225, सॉरी 250 है ना, कितना हो जाएगा 250। ऐड कर लीजिए सबको, 5 4 9, 4 3 7 2 9, तो 990 कैसे हैं, 990 ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे मतलब पुरुष महिलाएं और बच्चे हैं जो इंजीनियर नहीं है। आगे चलें, बहुत बेसिक क्वेश्चन है आज। आज का हमारा फोर्थ टाइप क्या है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे टैकल करना है। पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ये टाइप वाइज मैं आपको सिर्फ इसीलिए करा रहा हूँ ये, जिससे आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे अगर प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेंगे तो आप जिस टाइम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको इनको इनके जैसे देखते जैसे क्वेश्चन मिलेंगे कुछ जैसे ये हैं, तो वहाँ पे उनको आप कर पाओगे फिर। अदरवाइज मैं अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन उठा के कहीं से भी कि प्रीवियस ईयर कराने शुरू कर दिए मैंने या कुछ भी कराना शुरू कर दिया तो फ़ायदा क्या होगा। मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया तो आप फंसोगे ना फिर, या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप से क्वेश्चन आ गया तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि आपने कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही कर रखे होंगे जो फिलहाल में आ रखे हैं। इसीलिए मैं इनको एक बार चाहता था कि परसेंटेज में जितने भी टाइप होते हैं एक बार उनको आप अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, एक शहर की आबादी कितनी है, 1,25,000 है और 2% की वृद्धि से बढ़ती है, तो 3 साल के बाद और 3 साल पहले शहर की आबादी कितनी होगी। ठीक है, 3 साल बाद और 3 साल पहले, तो 3 साल बाद की तो हम आराम से निकाल देंगे, 2% की दर से बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन कहना कुछ चाह रहा है, लैंग्वेज इसकी कुछ और लिखी हुई है। जो कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग समझिए आप, ये कहना कुछ ऐसा चाह रहा है, जो देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ, जो करवाने जा रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सेट हो रखे हैं, ये मतलब जिस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज बिल्कुल ठीक नहीं है ना। अब क्यों ठीक नहीं है बताऊंगा आपको बाद में, पहले आप ये देखिए कि 2% का मतलब कितना होता है, 1/50 होता है। तो 50 है, ये 3 साल बाद कितनी हो गई होगी, 50 पे 1 बढ़ रही है तो 50 से 51 हो गई होगी, 50 से 51 हो गई होगी। 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, आप पावर 3 लगा दोगे। इसमें क्वेश्चन को क्या कहना चाहिए था, जब बिफोर 3 ईयर्स कहेगा ना ये, तो इसमें ये कहना चाहिए था कि बिफोर 3 ईयर के लिए भी कि 2% का जब डिक्रीमेंट पीछे भी हुआ हो, 2% का डिक्रीमेंट हुआ हो, तो तब जाके क्वेश्चन ठीक बनता है। अब अभी क्या कर रखा है, 2% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम 3 साल पहले से काउंट करेंगे ना, फिर हम 3 साल पहले से काउंट करेंगे। मान लीजिए 3 साल पहले अगर 1000 थी तो अब जाके कहीं पे उस पर हम 2% लगाएंगे और तब जाके 50 वाली वैल्यू पहुंचेंगे। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये करने वाले हैं, देखिए जो जिसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, अभी हम ये करने वाले हैं कि 50 से 51 हो गया, जब कमी होगी यानी कि 3 साल पहले का बताना है तो 50 में 1 की कमी हो जाएगी, 49 हो जाएगा। और 3 साल की बात चल रही है तो पावर 3 लगा देंगे, तो 3 साल पहले का ये हो गया और 3 साल बाद का आपके पास ये हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 50 का क्यूब कितना होता है, 125 और 3 जीरो लगा देंगे इसके,
और वही इसने हमको दे रखा है। इसका मतलब हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ ये करना है कि 51 की वैल्यू निकाल लेनी, 51 के क्यूब की, और 49 के क्यूब की वैल्यू निकाल देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, 51 के क्यूब आपको याद तो होगा नहीं, और याद नहीं है तो आप सीधा क्या कीजिए, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो इतना तो आपको दिमाग में होना चाहिए। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोल देंगे, ए प्लस बी की होल क्यूब का। तो 50 का इस क्यूब कितना हो जाएगा, 125, 30 प्लस 1 प्लस क्या लगाएंगे, 3ab इंटू ए प्लस बी। तो 3ab के लिए क्या हो जाएगा, 150, है ना, और इंटू ए प्लस बी का मतलब 51। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका बनेगा कितना, 0, 15 एकम 15, 15 पंजे 75 और 1 76। इसमें एक और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1,25,000, और इसमें आप कितना 76 51 ऐड करोगे, 7651, इस एक को भी ऐड कर दिया हमने, तो 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 5 12 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। 13 26 51 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी को हम नहीं देखेंगे। 49 का क्यूब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है। नन ऑफ दिस की वजह से आपको चेक भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है ये करेक्ट ना लिखा हो, लेकिन ये करेक्ट ही होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप 50 - 1 करके लिख के उसका होल क्यूब खोल के, तो उसके होल क्यूब की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका आंसर भी आ जाएगा। तो कर लीजिएगा। ठीक, पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। कि भारत में हर साल 20% की दर से वृद्धि होती है, तो 2010 में अगर 50,000 थी तो 2013 में कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चंस जनसंख्या से रिलेटेड जरूर है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव चेंजेस ही हो रहे हैं इनके अंदर भी, है ना। तो आप कहेंगे कि 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 3 साल तक लगातार बढ़ रही है, तो 5 से 6 हो गए, और 3 साल की बात चल रही है, तो क्यूब लगा देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 125 की वैल्यू इसने हमको कितनी दे रखी है, 2010 में 50,000 थी ना, तो 216 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 125 चौके 500 होते हैं, इसका मतलब 400 से मल्टीप्लाई कर रखी है, तो 2 जीरो तुम वैसे ही लगा देंगे, तो 4 से आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 6 24, एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसके लास्ट में, 2 जीरो और 1 4 भी आ रहा है। ठीक है, तो 864 00 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था काफ़ी। आगे चलें। एक शहर में 30% बच्चे थे, जबकि 45% पुरुष थे। कस्बे में 25,000 महिलाएं थी, तो कस्बे में कुल पुरुषों और बच्चों की संख्या कितनी है, ये हमको बताना है। एक बात बताइए, पूरा कस्बा बना कैसे होगा, पुरुष महिला और बच्चों से। अगर 30% बच्चे हैं, 45% पुरुष हैं, तो कुल मिला के 40 और 30 70 75% तो पुरुष और बच्चे हो गए। तो बची हुई 25% क्या होंगी, वो महिलाएं होंगी। और 25% की वैल्यू कितनी है, 25,000। टोटल कितने होंगे, 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100,000, या फिर हम क्या कह देंगे 1,00,000। लेकिन हमको क्या बताना है, हमको 75, हाँ टोटल नहीं बताना, हमको बताना है कि बच्चे और पुरुष कितने हैं, बच्चे और पुरुष कितने हैं 75%। 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75,000। 25% की वैल्यू 25,000, तो 75% की वैल्यू 75,000, और यही इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक शहर में आबादी का 35% प्रवासियों से बना है, यानी कि माइग्रेंट से बना हुआ है। इन अ सिटी 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ माइग्रेंट्स, 20% ऑफ whom आर फ्रॉम रूरल एरियाज। 35 में से भी 20% कैसे हैं, जो रूरल एरियाज से हैं। तो बचे हुए 80% कहाँ से होंगे, अर्बन एरियाज से। ठीक है, क्वेश्चन को हाथ के साथ अपने क्लियर करते चलिए उसकी लैंग्वेज, क्योंकि वो कहना क्या चाह रहा है। ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, जो लोकल पॉपुलेशन बची माइग्रेंट से अलग वाले, 48% इज फीमेल। उनमें से 48% कैसी हैं, फीमेल हैं। ठीक, और यही डाटा इसने कहा है कि दिस फिगर फॉर रूरल एंड अर्बन माइग्रेंट्स इज 30% एंड 40%। इसका मतलब रूरल माइग्रेंट जो हैं उनके लिए 30, उसमें 30% वुमेन है, और जो अर्बन माइग्रेंट यानी कि ग्रामीण प्रवासी हैं उनके लिए 30% है, और जो शहरी प्रवासी हैं उनके लिए 40% वुमेन है। तो हमको क्या बताना है, इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 728400, व्हाट इज द फीमेल पॉपुलेशन। तो फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है ये हमको बताना है। क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया पहले तो ये बताइए। नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए पहले, अब नहीं तो मैं समझाता हूँ आपको। ये कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए कि माइग्रेंट्स कितने हैं, माइग्रेंट्स हैं 35%, तो बचे हुए जो नॉन माइग्रेंट्स होंगे वो कितने हैं,
वो हो गए आपके 65% है जो लोकल्स हैं, ठीक है। इन 35% में 20% क्या है, ग्रामीण है। तो 35 का 20% आप कितने निकालोगे तो आप कहोगे 7 होता है, तो बचे हुए 28 क्या होंगे, वो हमारे कैसे होंगे, शहरी होंगे। ये हमारे कैसे हैं, ग्रामीण हैं, या फिर इनको हम क्या लिख देंगे, ये रूरल एरियाज़ वाले हैं और ये अर्बन एरियाज़ वाले हैं, ठीक है। अच्छा, लोकल की बात करें तो लोकल में 65% टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 48% क्या है, 48% फीमेल हैं। तो लोकल से फीमेल की पॉपुलेशन हम निकाल सकते हैं क्या, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे यहाँ से फीमेल की पॉपुलेशन, आप कहोगे कि 48% निकाल दो किसका, 65 का। तो यहाँ से हमारी लोकल से फीमेल पॉपुलेशन आ जाएगी, कितनी फीमेल है। सेम काम हमको तो फीमेल चाहिए ना, अभी हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, हम डाटा पे काम नहीं कर रहे इस पर, हम सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। आर जो है रूरल में हमारे 7% रहते हैं, अर्बन में हमारे 28% माइग्रेंट रहते हैं। इसने क्या कहा है कि रूरल यानी कि ग्रामीण माइग्रेंट्स में 30% महिलाएं हैं और शहरी में 40% है। इसका मतलब 3 में भी 30% महिलाएं हैं, तो 7 का 30% कितना होगा, 7 या 21 यानी कि 2.1। 28 में 40% महिलाएं हैं, अर्बन माइग्रेंट्स जो हैं इसमें 40% महिलाएं हैं, इसका मतलब 28 का 40%, 28 जो कि 112 होते हैं, तो ये हो जाएगा 11.2%। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, ठीक, समझ आ रहा है बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन। तो यहाँ से फीमेल हमारी कितनी आ गई टोटल, अगर हम बात करेंगे माइग्रेंट्स फीमेल कितनी है, तो आप कहोगे इन दोनों को जोड़ के कितनी हो गई ये, 11 और 2 13, 13.3%। 13.3% फीमेल किस में है, माइग्रेंट्स में है। तो लोकल्स में कितनी है, लोकल्स में हमको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 48 को हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई ऐसा बड़ा कुछ भी नहीं है। 8 पंजे 40, 40 का 0 हो जाएगा, 4 कैरी हो गए, 8 छंग 48, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 चौक 20, 48 और 20 कितने हो गए, 68, 68 और 4 72, यानी कि 7 कैरी हो गए, 6 चौक 24 और 7 31। तो 31 20 आएगा, लेकिन परसेंटेज की वजह से 2 डिजिट छोड़ के हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में 100 आएगा। तो कितना हो गया, 31.20। तो लोकल में कितनी फीमेल है, लोकल में 31.20% फीमेल है। देखिए इस क्वेश्चन में कितना मजा आ रहा है, ये क्वेश्चन आया थोड़ा अच्छे लेवल का, ठीक। तो कुल मिला के टोटल फीमेल हो कितनी गई, तो आप कहोगे टोटल फीमेल की पॉपुलेशन जो होगी वो हो गई 13.3 येरा और 31.20 येरा। इनको आप जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 44.50%। लेकिन टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या है 7,28,400। उसमें से फीमेल कितनी है, 44.5%। तो हमसे फीमेल का ही नंबर पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए बस, 728400 का कितना 44.50% निकाल दीजिए। तो अपॉन में 100 लगाएंगे, या फिर 20 से 20 कैंसिल आउट, इसको हटा ही दीजिए। यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 0 लगाएंगे। यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 से इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, ठीक। और 2 से आप यहाँ पे डिवाइड लगाओगे तो यहाँ से कितना आएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। इसके आगे हमको सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, मुझे तो लग नहीं रहा कुछ है, क्योंकि यूनिट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 दूनी 18, लास्ट में 8 किसके बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए के ही बन रहा है बस, किसी और में नहीं बन रहा। तो इसके आगे हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3642 इंटू 89 करेंगे तब भी आपका बनना यही है क्या, 324138। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप देखिए आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, कोई भी एक शहर है ना, शहर की कुल जनसंख्या कितनी है, 7,28,400। उसमें कुछ बाहर से आए हुए लोग हैं, कुछ लोकल के लोग हैं। माइग्रेंट्स यानी कि बाहरी, और लोकल मतलब वहीं के रहने वाले। इसने कहा है कि 35% माइग्रेंट्स हैं जो बाहर से आए हैं, तो हमको पता चल गया कि 65% ऐसे लोग होंगे जो वहीं के रहने वाले होंगे। अच्छा, हमको नंबर ऑफ़ फीमेल निकालनी थी, वुमेन निकालनी थी कि महिलाएं कितनी हैं, तो उसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे थे, तो हम परसेंटेज पे काम कर रहे हैं टोटल।
तो 35 में से भी इसने कहा कि जो रूरल एरियाज है उसमें 35 इसने कहा था ना कि रूरल एरियाज में 20% ग्रामीण क्षेत्र हैं, इसमें माइग्रेंट्स में भी 20% जो है ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। तो यानी कि रूरल कितने हो गए, 35 का 20% हमने निकाला तो 7 आ गया। 35 में से 7 माइनस करेंगे 28 कैसे होंगे, जो अर्बन यानी कि शहरी इलाके से होंगे। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक हमारे पास क्या है कि मैन और वुमेन सब कुछ काउंट हो रहा है। अब इसके आगे स्टार्ट होता है कि फीमेल निकालनी है। तो इन 7 में से जो रूरल एरियाज थे यानी कि ग्रामीण क्षेत्र थे, 7 में से भी 30% वुमेन है, तो 7 का 30% कितना हो जाएगा, 2.1%। अच्छा, ये जो अर्बन है यानी कि शहरी इलाके हैं, इसमें 40% वुमेन है, इसका मतलब 11.2% क्या है, महिलाएं हैं जो शहरी इलाकों से, शहरी प्रवासियों से हैं। तो कुल मिला के प्रवासियों में से लेडीज़ कितनी आ गई या फीमेल कितनी आ गई, आप कहोगे 13.3% फीमेल आ गई। अच्छा, लोकल की बात करें तो लोकल को इसने सीधा सीधा कह दिया कि लोकल जितने भी हैं उसमें से 48% फीमेल्स हैं। कोई बात नहीं, हमको दिख गया तो हमने सीधा सीधा 65 का 48% निकाला, तो हमको दिखा कि 31.20% क्या है, फीमेल हैं लोकल के अंदर। कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ फीमेल देखी तो 44.50 आ गई, और यही हमको निकालनी थी, लेकिन परसेंटेज नहीं पूछा इसने हमसे पूछा है कि कितनी वुमेन हैं। तो टोटल पॉपुलेशन का 44.5% हमने जब निकाला तो वो कितना आ गया, 324138। और यहाँ पे भी हमने यूनिट डिजिट का सहारा लिया है इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, इसके कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। क्लियर है, आगे चलें। आगे कुछ नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, बेसिक भी था, मज़ा भी आया होगा। लास्ट के क्वेश्चन में आपको भरपूर मज़ा आया होगा, साथ के साथ बेसिक किस तरह से हमको परसेंटेज लगाना है, कैसे करना है, कॉन्जिक्यूटिव कैसे करना है, और पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो कुछ उसमें भी कॉन्जिक्यूटिव लगा, कैसे क्या लगा, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो 3 बेसिक वाले क्वेश्चन भी हो गए, 3-4 तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ हो गए। जो 4-5 तरीके और बचे हुए हैं उनको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।